बराबरी का हक चाहते हो तो फिर अपनी स्त्रियों को भी बराबर हक दो। उन्हें भी 4 पति रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। उन्हें भी ऐसा करना चाहिए था कि वो चाहे 35 साल की हो गई, वो 8 साल की लड़की से जो है निकाह कर सके। चाहे तुम तलवार के बल पे मतांतरण करवाओ, चाहे मार करके करवाओ, रेप करके करवाओ, थ्रेटन करके करवाओ या किसी अन्य तरीके से, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड चलेगा। लेकिन यहाँ पे कि 18 मतलब जो लॉजिकल है, जो बाकी के इस्लामी राष्ट्रों में भी इलीगल करार दिया जा चुका है, तुम्हें वो भारत में चाहिए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि इस्लाम का अभ्युदय जो है भारत से ही हुआ है। कुरान जो है, यदि तुम्हें लगता है कि वही बड़ा है तो वहां पे चले जाओ ना जहां कुरान के कानून लागू होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि भारत में कुरान का कानून चलेगा? मांगा ना भाई, अलग राष्ट्र मांगा, 2 राष्ट्र तो ले गए, तो चले जाओ, अभी भी ट्रेन की सुविधा है, जाओ। 23 लोगों को जुटा करके पूरे उत्तराखंड में ये लोग क्रांति ला रहे हैं। ये आदमी आईसिस के मैगजीन में कवर पेज पे आ चुका है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ऐसा नहीं है कि तुम्हारे रिलीजन की जो मान्यताएं हैं वो लागू हो जाएंगी। तुम्हारे रिलीजन में तो मान्यता है काफिरों को मार दो, तो क्या चाहते हो कि संविधान तुम्हें प्रोटेक्शन दे वो कार्य करने के लिए? स्लेव्स के साथ रेप कर सकते हो, माले गनीमत जो महिलाएं और ये सब जो तुम पकड़ के लाते हो, युद्ध बंदी जो बनाते हो, उसके रेप की महिला है, पुरुष है, बकरी है, इन सब पे लिखा हुआ है कैसे उसका रेप जायज है। ये सब चलता है तुम्हारा। तो तुम क्या चाहते हो कि संविधान तुम्हारे इस तरह के बेस्टियलिटी के लिए, ऐसे रेपिस्टों के लिए, ऐसे नरसंहारकों के लिए, ऐसे मजहबी युद्ध छेड़ने वालों को संविधान प्रोटेक्शन दे? काहे कि आर्टिकल 25 में जो है हमें प्रोटेक्शन का राइट मिला हुआ है। पार्टी उठ गई क्या एकदम से? आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जो है दबा लें, ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर दिया है और उसके साथ ही जो अपेक्षित था कि जो होना है वो होने भी लगा है। मुसलमानों को बहुत अधिक समस्या हो गई इससे, और वो कह रहे हैं कि हमारी पहचान मिटाई जा रही है, और पहचान मिटाने से लेकर के इनके पढ़े लिखे जो लोग हैं वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि आपके अधिकार लेकर के अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा, और इसलिए दलितों को और पीड़ितों को साथ आना चाहिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। उसी पे आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा इसमें है क्या जिससे मुसलमान परेशान हैं। इनका लॉजिक है कि हम कुरान को मानते हैं। तो भाई किसने मना किया कि कुरान को मत मानो? किसी ने कहा कि अब राम मंदिर बन गया तो तुम जो है रामचरितमानस का पाठ करने लगो? ऐसा किसी ने नहीं कहा है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम शरीयत को मानते हैं। शरीयत को तो मानते हो तुम, लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाई होता है। तुम इस बात को तो नहीं मानते हो कि चोरी करने पे चोर के जो है दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। बलात्कारी के साथ क्या हो, नहीं सॉरी, बलात्कारियों के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं प्रोविज़न, वो तो अलाउड है। मुझे लगता है कि काफिरों के साथ, उनकी स्त्रियों के साथ, गुलामों के साथ, तो वो तो एक तरह से फंडामेंटल डिफरेंस है इस्लाम और बाकी लोगों में। तो बाकी जगहों पे भी शरीयत मतलब पूरा अपनाओ ना भाई। और पूरा शरीयत अपनाना था तो भारत में क्यों रुक गए? वो ट्रेन जब चली थी तो टिकट कटा लेते, उस वक्त तो टिकट भी नहीं कटाना पड़ रहा था, तो उस पर बैठ करके चले जाते पाकिस्तान। मतलब उधर वाले उधर के पाकिस्तान जाते, इधर वाले इधर के पाकिस्तान जाते। यहाँ पे क्यों रुके रह गए जब तुम्हें शरीयत के हिसाब से चलना था? क्योंकि ये तो तय था कि भारत जो है इस्लामिक मुल्क नहीं बनेगा। या तुम्हें अब लग रहा है कि नहीं, तुम्हारे पूर्वजों ने गलती कर दी, तो वो बात भी स्वीकार लो कि हम जो है दिल से पाकिस्तानी हैं और हमें भारत के संविधान में कोई आस्था नहीं है, हम तो शरीयत और कुरान के ही हिसाब से चलेंगे। तीसरा इनका है कि नहीं, हम बराबरी का हक चाहते हैं, हमें जो है ये भेदभाव किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। बराबरी का हक चाहते हो तो फिर अपनी स्त्रियों को भी बराबर हक दो। उन्हें भी 4 पति रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। उन्हें भी ऐसा करना चाहिए था कि वो चाहे 35 साल की हो गई, वो 8 साल की लड़की से जो है वो विवाह कर सके, निकाह कर सके। तो ये तो तुमने नहीं दिया। उनका भूमि में हक कितना दिया, प्रॉपर्टी राइट महिलाओं को। पढ़ाई तुम करने नहीं दे रहे उसको। हलाला जैसी बातें हैं तुम्हारे मजहब में। कहाँ है महिलाओं के इक्वल अधिकार? हलाला ये कोई मतलब बढ़िया बात है जो अपने बच्चों को तुम पढ़ने नहीं दे रहे हो महिलाओं को?
केवल 1% मुस्लिम महिलाएं ग्रेजुएट होती हैं। ये कौन सा अधिकार मतलब दिया जा रहा है? और तुमने जो है अभी जो आया है कि 18 वर्ष जो है महिला की उम्र होनी चाहिए विवाह से पहले या निकाह से पहले, वो यूनिफॉर्मली डाला जा रहा है, तो उस पर भी तुमको कष्ट है। मतलब तुम्हें बाल विवाह करना है, पॉलीगमी करना है, हलाला करना है, महिलाओं को प्रॉपर्टी में जो है ढंग से राइट नहीं देना है, 3 बार तलाक बोल करके निकल जाना है। इवन आफ्टर कि ये इलीगल हो गया, तुमने उसका भी विरोध किया था, जबकि ये बाकी के कई इस्लामी राष्ट्र हैं वहाँ पे ये अप्लाइड नहीं है। बहन, भतीजी, बुआ, मौसी, ऐसे 74 रिश्ते हैं जिसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है पुरुष स्त्री से इन रिश्तों में जो भी आते हैं विवाह नहीं कर सकते, निकाह नहीं कर सकते। ना ही महिलाएं इस तरह के पुरुषों से कि भाई है, भतीजा है, भांजा है, नाना है, परनाना है, इस तरह से आप रिश्ते जो है उसमें नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तब ये लोग क्या कर रहे हैं वह भी सुनिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुसलमानों को सड़कों पे आना होगा, हमें कुर्बानी देनी होगी इसको बचाने के लिए। ये सब टीवी में ये सब पैनलिस्ट आते हैं और इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब लॉजिक जो है इनका सुनिए, और मूलतः थोड़ा सा बता देता हूँ कि यूसीसी में है क्या। यूसीसी में है विवाह कब कर सकते हैं, उम्र उसकी क्या होगी, कितने विवाह कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं, पॉलीगमी अब अलाउड नहीं होगा। उसके बाद विवाह की उम्र है 21 और 18 वर्ष। और यदि कोई लोग इससे इतर कुछ करेंगे तो उनके ऊपर जो है कानून बने हुए। लिव इन रिलेशनशिप्स को भी मान्यता दी गई है कि आपको तुरंत ही जो ही आप लिव इन रिलेशनशिप में घुसते हैं आपको इन्फॉर्म करना होगा और आप जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसके बाद यदि इसमें से महिला को पुरुष त्यागता है तो उसको एलिमनी टाइप का भी मिलेगा, मेंटेनेंस भी वो मांग सकती है। बच्चे जो होंगे उसको लेजिटिमेट बोला जाएगा। प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो इक्वल कर दिया गया है, चाहे लड़की हो लड़का हो, जो बाकी जगह पे सदैव ही था। तो इस तरह की बातों को लेकर के ये लोग विचित्र विचित्र लॉजिक और प्रोपेगेंडा दे करके मुसलमान समाज जो है इस बात को एक फ्लैश पॉइंट बनाना चाहता है। और चूंकि इनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने पीछे तो 4-5 वर्षों में देखा ही आपने कितने आंदोलन फर्जी के इन्होंने किए, तो इस बार नहीं मिल रहा है तो इसको ये लोग आंदोलन बनाना चाह रहे हैं। अब एक लॉजिक इनके सुनिए। एक लॉजिक है कि आप ट्राइबल्स को कैसे एग्जेम्प्ट कर रहे हो, तो कौन सा यूनिफॉर्म हो गया। भाई मतलब तुम ट्राइबल हो क्या, या मुसलमान जो ट्राइबल हैं उनको एग्जेम्पशन नहीं मिला है? होगा ना, तुम लोग तो पहाड़ों में और पता नहीं समुद्र में और घाटी में कहाँ कहाँ नहीं जा कर के इस्लाम का प्रसार जो है वो कर रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदू ट्राइबल्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया, मुसलमान को नहीं किया गया। और जब तुम्हारा मन करेगा वहाँ पे फिर तो बोल दोगे कि औरतों को इस मतलब 33% आरक्षण मिला है, मुसलमानों को क्यों नहीं मिला। ये कोई लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ट्राइबल्स जो है संवैधानिक व्यवस्था से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि उनके कस्टम्स अलग हैं और वो आज से नहीं हैं, वो लंबे समय से वहीं रह रहे हैं। उनकी अलग पंचायतें हैं, इस कारण से भी उसको अलग रखा गया ताकि वो संविधान के अनुच्छेदों के मतलब कॉन्ट्राडिक्शन में वो ना आ जाए, इस कारण से रखा गया। मतलब कभी मन करेगा तुम्हारा दलित बन जाने का, बोलोगे कि दलित को अधिकार मिले हैं तो तुम्हें मतलब जातिगत आरक्षण में भी तुम्हें चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें भी दलित होता है। जबकि जब तुम कन्वर्जन के लिए जाते हो तो बोलते हो नहीं, इस्लाम में तो सब बराबर है, हम में कोई पसमानदा और अशराफ और अर्जल और अलाफ ये सब नहीं होता है। वो भी सारा प्रपंच जो है वो करते हो। देश की विविधता पे हमला है। इस्लाम स्वयं नहीं चाहता है कि विविधता रहे दुनिया में। इस्लाम तो अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे दुनिया पे लगाना चाहता है। वो बहुत अच्छी बात है। हर मुसलमान के हृदय में यही इच्छा है, गजवाए हिंद हो जाए, दारुस्सलाम हो जाए, पूरी दुनिया जो हरे रंग की हो जाए, मतलब पेड़ लगा करके नहीं, हरे रंग की इस्लामाइज हो जाए, वो चाहते हो। वो तुम्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड वो बहुत पसंद है तुम्हें। चाहे तुम तलवार के बल पे मतांतरण करवाओ,
चाहे मार करके करवाओ, रेप करके करवाओ, थ्रेटन करके करवाओ या किसी अन्य तरीके से, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड चलेगा। लेकिन यहाँ पे कि 18 मतलब जो लॉजिकल है, जो बाकी के इस्लामी राष्ट्रों में भी इलीगल करार दिया जा चुका है, तुम्हें वो भारत में चाहिए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि इस्लाम का अभ्युदय जो है भारत से ही हुआ है, इसलिए भारत जो बोले। कल तक जो तुर्की का चांद देख करके इधर रोजा तोड़ा करते थे, वो अब बता रहे हैं कि हम जो है सबसे प्योर हैं और हमारे राइट्स पे जो है वो हमले हो रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ब्रोज। हमारी पहचान मिटाई जा रही है, इनका तीसरा लॉजिक है। और इन्होंने इसी में कहा है कि हमारी पहचान मजहब से है और मजहब मजहबी कानूनों से है, तो इस कारण से जो है हम मजहबी कानून से ही चलते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने कहा कि अब ये कानून इस्लामी मुल्कों में भी नहीं चलता और तुम मजहब के कानून से चुनिंदा जगहों पे चलते हो। मजहब का कानून कहता है कि अगर दंगे कोई करे तो उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। तुम लोग तो भाई बराबर करते रहते हो, कितने को डेथ पेनल्टी मिली? तुम्हारे कम्युनिटी के किस चोर के हाथ काट दिए गए? ये शरीयत है। तुम अगर मजहबी कानून से चलते हो तो चलो ना, किसी ने नहीं रोका है। नहीं, तुम्हें जो है जहाँ पे वुमेन को सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट किया जाए, जहाँ पे स्लेव्स को तो हम रेप कर सकते हैं, उस तरह की मानसिकता लेकर के ग्रूमिंग गैंग्स बना रहे हैं यूके में, ये सारा कुछ किया जा रहा है। देह में बम बांध करके फट रहा है आदमी, आईसिस के झंडे में जो है गजवा है हिंद और ये सब आ रहा है उनके मैगजीनों में, वो सब बहुत बढ़िया है। वो सब एकदम मजहबी कानून के हिसाब से चल रहा है। और जो ही तुम्हें सेंसिबल बात बोली जाती है तो नहीं ये तो हम इसमें नहीं चलेगा। बाकी जगह पे क्रिमिनल लॉ में तुरंत तुम्हें इंडियन पीनल कोड चाहिए, ऐसे तो नहीं चाहिए होता है। एक जो है ये महमूद प्राचा, इसका सुनिए, मतलब कुल 23 लोगों को जुटा करके पूरे उत्तराखंड में ये लोग क्रांति ला रहे हैं। ये आदमी आईसिस के मैगजीन में कवर पेज पे आ चुका है, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का व्यक्ति होगा। सुनिए इसको। यहाँ के आरएसएस और बीजेपी बहुत पहले ऐलान कर चुकी है कि ये उत्तराखंड को वो हिंदू राष्ट्र बनाने का एक प्रयोगशाला बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र लागू करने की प्रयोगशाला उत्तराखंड को बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या है? भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उसको तोड़कर, उसको खत्म करके, मनुस्मृति लागू करके इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के सभी हक अधिकार, महिलाओं के, गरीबों के सभी हक अधिकार छीनकर अडानी अंबानी के हवाले करने का नाम मनुस्मृति है। कोई सेंस आपको लग रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यदि लड़कियों के निकाह की उम्र जो है 18 वर्ष कर दी गई, तो इसमें यदि मान लीजिए 6 वर्ष में ये लोग कर लेते थे तो 12 वर्ष के अडानी की उम्र में जुड़ जाएगा। कौन सा लॉजिक है? इस तरह के लोग यहाँ के एजुकेटेड लोग हैं, मुसलमानों में एजुकेटेड। ये वकील हैं, ये दंगाइयों का केस लड़ता है और बोलता है तुम करो, हम जो है लड़ने के लिए तैयार हैं। इस तरह का तो इसका सीए और एनआरसी पे आप जाकर के बयान पढ़िए। ये उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो दंगा करते हैं, और आज भी ये भड़का रहा है इसी तरह से उल्टी सीधी गलत बातें बोल बोल करके। अब बोल रहे हैं कि ये शरिया के विरोध में है, हम तो नहीं मानेंगे। अब ऐसा नहीं है कि शरिया जो है कोई डिवाइन लॉ है, नहीं। शरिया में समय समय पे संशोधन भी हुए हैं। किसी खलीफा को कुछ बात समझ नहीं आई तो उसने शरिया लॉ को सस्पेंड भी किया है, सरकमवेंट भी किया है। एक बार शायद अकाल वकाल पड़ गया था या इस तरह का कुछ था, तो कोई खलीफा उमर करके था, उसने हाथ काटने का कि चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि लोग बच ही नहीं रहे थे। तो उस वक्त उसने संशोधन किया। इंटरप्रिटेशंस शरिया के ही कानूनों का अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग उलेमा जो है अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये कोई डिवाइन लॉ नहीं है। और वही बात है कि शरिया मानना ही है तो टोटलिटी में मानो भाई, ये क्या कि मतलब अपने हिसाब से। अब प्रश्न आता है कि संविधान मानोगे कुरान? बोलते बोलते वही कि मनुस्मृति, हम तो चाहते हैं मनुस्मृति लागू। मनुस्मृति तो बहुत अच्छा कानून है, लेकिन हिंदुओं ने कभी मतलब इसके लिए जो है आग्रह नहीं किया। वस्तुतः हमारे सारे कानूनों को तो नष्ट कर दिया गया। हमारे परिवार की संस्था पे तो नेहरू के समय से जो है हिंदू
कोर्ट बिल और ये सब आके 3 खंडों में और बर्बादी फैलाई गई। हिंदुओं ने तो कभी कुछ नहीं बोला। उन्हें लगा कि ठीक है, यह दुनिया के साथ चलने के लिए इस तरह के विधि व्यवस्था जो है ठीक है, तो उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। तुम्हें क्यों मतलब कि 1400 साल पहले जैसा था हम वैसा ही चलना चाहते हैं? फ़ोन यूज मत करो, कैमरे पे आना बंद करो, माइक से अजान देना बंद करो। नहीं, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो जो है कुरान में लिखा हुआ है, माइक, कंप्यूटर, सब कुछ। और यहाँ पे जो है जो सेंसिबल कॉमन सेंस है और आज के समय के हिसाब से उचित है, उस तरह के कानूनों का प्रावधान हुआ है, तब इनको जो है मिर्ची लग रही है। कुरान जो है, यदि तुम्हें लगता है कि वही बड़ा है तो वहाँ पे चले जाओ ना जहाँ कुरान के कानून लागू होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि भारत में कुरान का कानून चलेगा? मांगा ना भाई, अलग राष्ट्र मांगा, 2 राष्ट्र तो ले गए, तो चले जाओ, अभी भी ट्रेन की सुविधा है, जाओ। और उनके यहाँ मुसलमानों की ही स्थिति देख लो दोनों ही राष्ट्रों में कि किस तरह की स्थिति है। नहीं, तुम्हें वहां नहीं जाना है, क्योंकि तुम जानते हो कि वहां स्थिति क्या होगी, आटे और टमाटर के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए तुम वहां नहीं जाना चाहते। और जहां तुम्हें सुविधाएं दी जा रही, जहां तुम्हें आदमी बनाने की चेष्टा की जा रही है कि वो जो कानून जब के थे तब के थे, आज के समय में नहीं चलेगा, महिलाओं को राइट्स देना होगा तुम्हें, तब तुम्हें लगता है कि नहीं, ये तो हमारे मजहब में दखलंदाजी की जा रही है। धमकी दे रहे हैं, न शादाब हो सके न चौहान है, हिंदू परदादा का नाम लिए घूम रहा है आज तक, और धमकाया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी। हम ये मतलब एक ही ट्वीट में विक्टिम भी वो बन रहा है और एक ही ट्वीट में बोल रहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, तुम्हारी औकात क्या है, ये बात भी कर रहा है। ये सब ट्विटर के हैं, इनको वही है कि पुलिस 2 थप्पड़ मारती है वो लाइन पे आ जाते हैं, इस तरह के लोग हैं वस्तुतः ये शादाब चौहान। आर्टिकल 25 का हवाला दिया जा रहा है कि नहीं, हमें जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वो तो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ऐसा नहीं है कि तुम्हारे रिलीजन की जो मान्यताएं हैं वो लागू हो जाएंगी। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। तुम्हारे रिलीजन में तो मान्यता है काफिरों को मार दो, तो क्या चाहते हो कि संविधान तुम्हें प्रोटेक्शन दे वो कार्य करने के लिए? ये मुसलमानों से मेरा प्रश्न है कि तुम जो कह रहे हो कि फ्रीडम ऑफ मतलब प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, तो तुम जो काफिरों को वाजिबुल कत्ल मानते हो, बोलते हो घात लगा के बैठो और मार दो देखते ही, स्लेव्स के साथ रेप कर सकते हो, माले गनीमत जो महिलाएं और ये सब जो तुम पकड़ के लाते हो, युद्ध बंदी जो बनाते हो, उसके रेप की महिला है, पुरुष है, बकरी है, इन सब पे लिखा हुआ है कैसे उसका रेप जायज है। ये सब चलता है तुम्हारा। तो तुम क्या चाहते हो कि संविधान तुम्हारे इस तरह के बेस्टियलिटी के लिए, ऐसे रेपिस्टों के लिए, ऐसे नरसंहारकों के लिए, ऐसे मजहबी युद्ध छेड़ने वालों को संविधान प्रोटेक्शन दे? काहे कि आर्टिकल 25 में जो है हमें प्रोटेक्शन का राइट मिला हुआ है। पार्टी उठ गई क्या एकदम से? विदेशी अखबार भी कूद रहे हैं बेचारे, इनके पिछवाड़े में पता नहीं कौन सा साला सुलेमानी कीड़ा जो है वो घुसा हुआ रहता है। ये लिखे जा रहा है कि जो है इंडिया प्रिपेयर्स फॉर ए लॉ टू ओवरटर्न शरीयत, और ऐसे करके क्या ना लिखा है। अपना देख लो बे, अपना देख लो, अपनी स्थिति क्या है तुम्हारी, फिर जाके ज्ञान देना। और उत्तराखंड और इंडिया में अंतर होता है। उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, इंडिया नहीं है वो। उत्तराखंड एक स्टेट में आया ये कानून। हाँ बिल्कुल, भगवान राम की कृपा से पूरे भारत में आएगा, वो बात अलग है। लेकिन उसका और एक लाइन में ये मान के चल, मतलब कितने डिस्कनेक्टेड होते हैं साले। वैसे इंडियन ने लिखा है, नाम से तो इंडियन लग रहा है ये, उसने ये बात लिखी है, तो इसको तो पता ही होगा, बिल्कुल पता होगा कि ये लॉ क्या है, कहाँ पे लग रहा है। और भारत में कोई शरिया लॉ नहीं चलता है, लेकिन वह लिखा है कि ओवरटर्न किया जा रहा है, एकदम अटैक किया जा रहा है, वो शरिया पे हमला हो रहा है। अब यूसीसी पे मेरी क्या राय है? मेरी राय ये है कि इसको मानने वाले केवल हिंदू होंगे मूलतः,
अगले 10 वर्षों में आप देख लीजिएगा। ट्रिपल तलाक भी पास हो गया, ऐसा नहीं है कि उसको मानने लगे हैं लोग, अभी भी चल रहा है। बहुत जगह से समाचार इस तरह के आते रहते हैं कि 3 तलाक जो है अभी भी जारी है, और उस पर क्या होता है नहीं होता है भगवान जाने। तो फॉलो करने वाला 1950, 54, 59 जब भी हिंदू कोड बिल ये सब आए थे, नेहरू के दिमाग की विकृत उपज, मानने वाला हिंदू ही था। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आएगा तो हिंदू ही मानेगा, मुसलमान नहीं मानने वाला है। तुम कितने भी उस पर लगा दो कि नहीं तीसरे बच्चे को सब्सिडी, उसको कोई मतलब ही नहीं है सब्सिडी मिलने से। दे आर कंफर्टेबल विथ इट, उनको कोई मतलब नहीं है, तो ये नहीं माना जाएगा। हिंदू प्रसन्न हो रहे हैं, उसी तरह 370 हट गया कश्मीर में, तो तुमको क्या मिला उससे? तुमको कुछ नहीं मिला। तुम्हारे लोगों का पुनर्वास भी नहीं हो रहा है वहाँ पे, कश्मीरी हिंदुओं का, लेकिन हम खुश हैं। उसी तरह हिंदू इसलिए खुश है कि नहीं निकाह हलाला पॉलीगमी, तुम्हारा इसमें क्या चला गया? ये हिंदुओं को सोचना चाहिए। लेकिन चलिए, मैं यह भी मानता हूं कि एक पीढ़ी के बाद इसका इफेक्ट दिखने लगेगा, 10-15 वर्ष लगेंगे। अभी इसे नहीं माना जाएगा। ये सब बिहेवियरल चेंज है, सामाजिक बदलाव और परिवर्तन की बात इसमें है, तो उसमें थोड़ा जो है स्नेह समय जाता ही है। इसलिए भी पहला कदम उठाना मुझे लगता है कि आवश्यक है। इस कारण से भी समर्थन है कि भले ही वो हमारे धर्म की मान्यताओं के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो विधर्मी हैं, फिर भी एक मानव मात्र के रूप में मुझे लगता है कि उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए स्टेट को। और उनकी डिग्निटी जो है कि 6 साल में तुम्हारा विवाह नहीं होगा, 4 पत्नियां कोई नहीं रख सकता, तुम्हें भी पैतृक संपत्ति में जो है अधिकार बराबर का मिलेगा। तो ये सब बेसिक मतलब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं जो बाकी कम्युनिटीज़ फॉलो करते हैं, और इनको भी करना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।